अगला प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। अब 7वें में हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए का मान देखो, जो मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए बराबर, अब यहाँ 1 देखो लिख दिया। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 0, फिर माइनस का 2 लिख दिया। देख रहे हैं, पहला प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का 1 लिखा, फिर ये और ये बंद किया, 5 दूनी 10 माइनस 0, फिर माइनस का 2 लिखा। अब इसको और इसको जब बंद करेंगे तो 0, देखना 0 गुणे 5 0 और 0 गुणे 4 आपका 0, यहाँ पर 2, फिर 0 माइनस 0, फिर प्लस का 3 लिखूंगा, फिर ये और ये बंद करेंगे तो 0 माइनस आपका 0। यहाँ पर देखना ये दोनों भाग आपके 0 हो जाएंगे, ब्रैकेट में 0 माइनस 0 है। यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 10 एकम 10, माइनस का 0 प्लस का 0 बराबर 10 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तब आप क्या कहेंगे, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो A11, अब A11 प्लस से शुरू करेंगे। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, 5 दूनी 10 और 0 इंटू 4 मतलब 0 आपका आएगा। तो वही 10 माइनस 0 बराबर 10। अब A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 माइनस 0 बराबर आपका 0। अब देखना ये प्लस में था, ये माइनस में। अब A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 माइनस 0 यहाँ बराबर 0। अब देखना प्लस था माइनस था, ये प्लस में। अब A21 माइनस में आएगा तो आगे माइनस लिख दिया, माइनस। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, देखना ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 माइनस 0 बराबर आपका 10, यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। अब A22, या माइनस में था ये प्लस में आएगा, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5 माइनस 0, यहाँ पर आपका प्लस का 5। अब A23 माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 माइनस 0 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब A31 ये प्लस में रहेगा, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दूनी 8 माइनस का 3 दूनी 6 बराबर आपका 2 आपका आ जाएगा। और A32 का मतलब देखना ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ 4 एकम 4 माइनस 0 बराबर आपका क्या आएगा 4, यहाँ माइनस है तो माइनस का 4। अब A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यहाँ पर 2 माइनस 0 बराबर आपका 2 आएगा और ये प्लस में रहेगा। तो अब यहाँ पर देखना एडजॉइंट ए का मान, तो वही A11 A12 का मान यूं नहीं लिखते, यूं लिखते हैं। आप लोगों को बताया था एडजॉइंट ए में लिखते समय। तो A11 का मान 10, अब देखना 10 0 0 यूं इस क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद माइनस 10 5 0, माइनस 10 5 0, फिर उसके बाद 2 माइनस 4 2, तो 2 माइनस 4 2। अब यहाँ पर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए का मान देखो 10 आया है, 1 बटे 10, उसके बाद एडजॉइंट ए का मान ब्रैकेट में करके लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। और चाहो तो 10 का सब में भाग दे के लिख दो, नहीं तो ऐसा भी आंसर छोड़ देंगे तो सही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। तो ए इनवर्स 3 क्रॉस 3 का इस तरह से निकाला जाता है। अब इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां और 10वां, ये 3 सवाल करेंगे, 8 9 10। और 3.4 में क्वेश्चन नंबर 15 16 17, ये भी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, उनका ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 16 17, और इसमें 8 9 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखना 11वां है, इसका भी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना a बराबर दिया है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट a निकालेंगे, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब माइनस यहाँ पर अगर कॉमन लेना, अब देखना फिर उसके बाद 0 गुणे, अब आप पंक्ति बंद करके ब्रैकेट में जो भी आएगा 0 गुणे कुछ भी करेंगे 0 आएगा, इसलिए ब्रैकेट बना के छोड़ दिया। फिर तीसरा भी 0 करके ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, इसलिए इन दोनों को नहीं लिखा, यहाँ पर 1 इंटू करके लिखा। देखना प्लस माइनस प्लस करके होता है, लेकिन 0 करके, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा नहीं। अब यहाँ पर देखना जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा धन cos स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1 होगा, जिसका जवाब माइनस 1 आया। तो डिटरमिनेंट ए का मान माइनस 1 आया, जो 0 के बराबर नहीं है, तब आप कहेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो उसके लिए A11 A12 इन सब के मान की आवश्यकता पड़ेगी। पहले A11, अब A11 प्लस से शुरू करेंगे। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1, यहाँ माइनस 1 आपका आ गया।
अब इसके बाद A12, अब ये प्लस में था तब ये माइनस में आएगा, A12 तो आगे माइनस का चिन्ह लिख दिया। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, देखना ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अपने बंद करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे साइन अल्फा बराबर 0, तो ये 0 माइनस 0 बराबर 0। अब A13 प्लस में रहेगा। अब A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर 0 गुणे साइन अल्फा 0, 0 गुणे कॉस अल्फा 0, तो वही 0 माइनस 0 बराबर 0। अब A21, अब A21 आपका माइनस में रहेगा, अब ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा। अब A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा गुणे 0 बराबर आपका 0, फिर साइन अल्फा गुणे 0 बराबर आपका 0, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 0 बराबर 0। अब A22 का अब देखना ये माइनस में था, अब ये प्लस में रहेगा, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये देखना दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा बचेगा, यहाँ त्रिछा गुणा करेंगे माइनस कॉस अल्फा और फिर माइनस 0, यहाँ माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस का कॉस अल्फा। अब A23, अब ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को, देखना ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा बचेगा, तो साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का साइन अल्फा आया। अब A31, अब देखना ये माइनस में था ये प्लस में आएगा, तो देखना A31 आपका देखना ये माइनस में था ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर 0 माइनस 0 बराबर 0 आएगा। अब A32 देखना ये प्लस में था ये माइनस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति देखना ये तीसरी पंक्ति बंद करेंगे और दूसरा स्तंभ, देखना तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 1 0 0 साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, चूंकि आगे माइनस था। अब A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब ये माइनस में था तो ये प्लस में आएगा। अब देखना तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस 0, तो बराबर कॉस अल्फा आपका आ गया। अब एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, ये जो मान है आपके आए हैं A11, इस क्रम में आपको लिखना है, तो देखना -1 0 0 -1 0 0, फिर उसके बाद आपका क्या है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पर देखना ध्यान से 1 बटे डिटरमिनेंट ए का मान -1 है, 1 बटे -1 इंटू एडजॉइंट ए देखो लिख दिया। अब इसका मतलब आगे -1 आ जाएगा, ये जैसे था वैसे वैसे लिख दिया। अब -1 का जब अंदर गुणा करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 0 0 और 0, अब माइनस कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा, और 0 फिर माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, ये ए इनवर्स आपका आ गया। तो इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, एक सवाल यहाँ पर और आपको समझा दिया गया है। यहाँ 7वां बताया, 11वां बताया, बीच में 8वां 9वां 10वां और 3.4 का 15 16 17 आप लोगों को सोल्व करना रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 12वां है, कह रहे हैं ये ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सिद्ध करो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पर ए देखो लिख दिया, ठीक है, ए लिख दिया 3 2 7 5। अब यहाँ ए इनवर्स हमको निकालना, पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, विकर्ण चेंज कर देंगे। देखना 3 5 बदल गया, 5 3 हो गया, और उल्टा विकर्ण में चिन्ह बदल देंगे, यहाँ -2 और -7। अब यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, पहले ऊपर का नीचे, 5 3 15 -7 दूनी 14, तो 15 - 14 बराबर 1, 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पर 1 बटे डिटरमिनेंट ए का मान आपका क्या आया है, 1 है, 1 बटे 1 इंटू एडजॉइंट ए का मान है 5 -2 -7 3, यहाँ पर 5 -2 -7 3, यहाँ 1 बटे 1 मतलब 1 का गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बचेगा 5 -2 -7 3, ये ए इनवर्स आ गया। अब बी का मान जो सवाल में दिया है 6 7 8 9, तो यहाँ एडजॉइंट बी अब निकालेंगे, देखना विकर्ण चेंज कर दिया, 6 और 9 देखो बदल गए, और उल्टा विकर्ण का चिन्ह बदल गया, देख रहे प्लस का 7 प्लस का 8 था, माइनस का 7 माइनस का 8 हो गया। अब डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, तो यहाँ पर देखना 9 6 54 -7 8 56, यहाँ घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है, तो बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे डिटरमिनेंट बी, यहाँ पर देखना इसका मान -2 आया है, तो -1 बटे 2 इंटू एडजॉइंट बी का मान कितना है 9 -7 -8 6, देख रहे हैं। अब यहाँ पर
चाहो तो अंदर गुणा कर दो, नहीं गुणा करना हो तो ऐसे रहने दो। यहाँ गुणा करने के बाद देखना इस तरह से आपका प्राप्त हुआ है। अब हमको देखना ध्यान से ए बी इनवर्स प्राप्त करना है। पहले ए इंटू बी का मान प्राप्त करेंगे, ए इंटू बी। पहले ए का मान 3 2 7 5 इंटू बी का मान 6 7 8 9। अब यहाँ गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 6 3 18 7 7 49, फिर 6 दूनी 12 7 5 35। फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 8 3 24 धन 7 9 63, फिर 8 दूनी 16 धन 9 5 45। यहाँ जोड़ेंगे 67 47 और 87 और ये 61। ठीक है, अब यहां से एडजॉइंट बी, चूंकि ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, पहले एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए बी में क्या करेंगे, ये विकर्ण चेंज कर देंगे। 67 61 चेंज हो गया, 61 67 हो गया, उल्टा विकर्ण का चिन्ह बदल गया, -47 और -87 आपका हो गया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट ए बी बराबर देखना 61 गुणे 67 माइनस, अब यहां पर देखना डिटरमिनेंट ए बी का मान ये है, देखना 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87। अब यहाँ गुणा करेंगे, इसका मान 40 87 आएगा, इसका मान 40 89 आएगा, घटाने पर -2 आया जो 0 के बराबर नहीं है। तो अतः ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बी बटे डिटरमिनेंट ए बी। तो यहाँ पर देखना डिटरमिनेंट ए बी का मान -2 है, तो -1/2 इंटू एडजॉइंट ए बी का मान 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब बराबर हमको सिद्ध करके लाना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का मान देखना, ये वाला मान ले रहा हूं -1/2, फिर 9 माइनस 7 माइनस 8 6, यहाँ 9 माइनस 7 माइनस 8 6 इंटू ए इनवर्स का मान देखो यहाँ पर है 5 माइनस 2 माइनस 7 3, यहाँ 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब यहाँ पर -1/2 देखो लिख लिया। अब यहाँ पर गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, यहाँ 9 5 45 और -8 गुणे -2 प्लस का आपका 16 हो जाएगा, फिर -7 गुणे 5 माइनस का 35। अब यहाँ पर 6 गुणे -2 बराबर माइनस का 12। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 9 गुणे -7 बराबर -63 और -8 गुणे 3 बराबर -24, फिर -7 गुणे -7 प्लस का 49, 6 गुणे 3 प्लस का 18। यहाँ -1/2 आगे लिख लिया। इसको सोल्व करेंगे 61, ये -47, ये -87, ये प्लस का 67। तो यहाँ पर देखना जो समीकरण नंबर 1 में आंसर आया है वही यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में आंसर आया है। समीकरण 1 और 2 पर से आप कह सकते हैं ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और एक प्रकार का ये सूत्र है, इसको ख्याल में रखना, कुछ सवालों में इसका उपयोग भी होगा। ओके।